अगर आज दुखी हो ना तो कल खुशी की लहर भी आएगी, क्योंकि कहते हैं कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। आज रात है तो कल सुबह भी होगी। अगर आज तुम्हें हर काम में फेलियर और काफी ज्यादा रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है ना, तो विश्वास रखना कल तुम्हें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि बड़ी सफलता बड़े रिजेक्शन, बड़े फेलियर, बड़े स्ट्रगल और काफी ज्यादा तपने के बाद मिलती है। कहते हैं कि आज अगर दुख है ना तो कल खुशी भी तेरे हिस्से में आएगी। बस तू थोड़ा सा सब्र रख मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी तुझे भी हंसाएगी। दोस्तों, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी तरह हमारी लाइफ के भी दो पहलू होते हैं, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। बड़ी से बड़ी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब हम अपनी लाइफ में खुश होते हैं तो उस वक्त हमें सब कुछ अच्छा दिखने लग जाता है, और जब हम परेशानियों में फंसे होते हैं या फिर प्रॉब्लम से घिरे होते हैं तो उस वक्त हमें सब कुछ खराब, एकदम बकवास दिखने लग जाता है। और हम उस प्रॉब्लम से कैसे पार पाए या फिर उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आए, इसके सारे आसार दिखना बंद हो जाते हैं। और इस बात को मैं एक कहानी के द्वारा क्लियर कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक बार एक पिता अपने ऑफिस के काम में काफी ज्यादा बिजी था। तभी वहां उसका 10 साल का बच्चा उसके पास कोई ना कोई सा सवाल लेकर के आता और उससे बार बार सवाल पूछ करके उसे परेशान करता। बच्चे की इस हरकतों से उसका पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और तभी उसके दिमाग में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक सुझाव आया, और उसने सोचा क्यों ना मैं उसे कुछ ऐसा काम करने के लिए दे दूं जिसमें वह कम से कम 1 घंटा उलझा रहे, और इतनी देर में मैं अपना सारा काम कर लूं। और अब की बार जब उसका बच्चा उसके पास आता है तो पिता एक किताब उठा लेता है और उसमें से वर्ल्ड मैप वाला पन्ना फाड़ करके उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, और फिर उन टुकड़ों को अपने बच्चों को देते हुए बोलता है कि इस पन्ने पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था, और मैंने इस वर्ल्ड मैप वाले पन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, और अब तुम्हें फिर से इन टुकड़ों को जोड़कर वर्ल्ड मैप तैयार करना है। तो अब तुम जाओ और इस वर्ल्ड मैप के टुकड़ों को जोड़ो, और जब ये टुकड़े जुड़ जाए और फिर से इस पन्ने पर वर्ल्ड मैप बन जाए तो तब तुम मुझे आकर दिखाना। बच्चा उन सभी टुकड़ों को दूसरे कमरे में लेकर के चला गया, और पिता ने चैन की सांस ली कि अब बच्चा कुछ घंटों तक उसके पास नहीं आएगा और वह आराम से अपना काम कर पाएगा। बच्चे के पिता ने यह सोचकर भी उसे यह काम करने के लिए दे दिया कि उसकी उम्र के हिसाब से शायद ही वह यह काम कर पाए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वहाँ पर कुछ हुआ ऐसा कि वह बच्चा लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ही अपने पिता के पास दोबारा लौटकर आया और बोला, देखिए पापा, मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। फिर पिता ने जब मैप को चेक किया तो पाया कि मैप एकदम सही जुड़ा हुआ था, और मैप के अंदर हर एक देश अपनी सही जगह पर जुड़े हुए थे। और फिर उसने बड़ी हैरानी से अपने बच्चे से पूछा कि तुमने इसे कैसे पूरा किया। तब बच्चा कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान था पापा। जो पन्ना आपने मुझे दिया उसके एक तरफ तो वर्ल्ड मैप बना हुआ था और दूसरी तरफ एक कार्टून जिसे मैं खूब अच्छे से जानता था। मैं बस उस कार्टून को जोड़ता चला गया और वर्ल्ड मैप अपने आप ही तैयार हो गया। बच्चे की इस बात को सुनकर पिता एकदम हैरान हो गया। वह अपने बच्चे को एकदम हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा, और उसे अपने बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी हुआ। जिस काम को उन्होंने अपने बच्चे को बेहद कठिन समझकर दिया, वही काम को उस बच्चे ने बेहद सरल तरीके से पूरा कर दिया। इस कहानी के माध्यम से भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर समस्या के 2 पहलू होते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके कौन से पहलू को देखते हैं। यदि हम उसके सकारात्मक पहलू को देखेंगे तो हमारा कठिन काम भी बेहद ही आसानी से पूरा हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उस बच्चे ने किया। वैसे हम भी कर सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब भी हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो हम उस समस्या का साइज देखकर यह अनुमान लगा लेते हैं कि यह समस्या तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और यह समस्या हल ही नहीं हो सकती। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हम सिर्फ उस समस्या का केवल एक पहलू देखकर उसके अनुसार ही अपनी धारणा, अपनी सोच उसके बारे में बना लेते हैं, बिना उस समस्या का दूसरा पहलू देखे।
जहाँ से उस समस्या का हल बहुत ज़्यादा आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आए तो उसके दोनों पहलुओं को देख करके उसका अनुमान लगाना चाहिए।